प्यारे सज्जनों, गुरु के मुखारबिंद से जो अमृत रूपी वचनों की धारा निकलती है वो बहुत अनमोल होती है। इसीलिए गुरु के वचनों को हमेशा ही याद रखो। वो हमारे जीवन में हर तरह से सार्थक होते हैं। शारीरिक, मानसिक और सांसारिक तथा आध्यात्मिक जीवन में सुधार के लिए गुरु के वचनों को हमेशा ही याद रखना चाहिए। गुरु के वचन हमारे जीवन में एक अच्छी पथ पर हमें ले जाते हैं और प्रभु प्राप्ति के मार्ग में सार्थक सिद्ध होते हैं। इसलिए सदा ही अपने हृदय की जांच करते रहो कि कहीं उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, घृणा आदि शत्रु तो नहीं घुसाए हैं। इनमें जिस किसी को भी देखो तो उन्हें तुरंत ही हटाने का प्रयास करो। इनको मार कर भगाओ, पर देखना बड़ी बारीक निगाह से, सचेत होकर के, क्योंकि वे चुपके से अंदर आकर के छुप जाया करते हैं और अवसर पाकर के अपना विकराल रूप प्रकट करके जीव पर आक्रमण करते हैं। किसी के बुरे आचरण को देखकर उसे पापी मत मानो, बल्कि उसका मित्र और हमदर्द बन करके उसके भविष्य के बुरे आचरण को निकालने का प्रयास करो। हो सकता है कि उस पर मिथ्या दोषारोपण किया जाता हो और वह उसे अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने की परिस्थिति में पड़ करके अनिच्छा से ही कोई बुरा कर्म कर रहा हो, परंतु उसका अंतःकरण तुमसे भी अधिक स्वच्छ हो सकता है। इस संसार में सभी यात्री हैं, थोड़े समय के लिए एक जगह पर सराय में टिके हुए हैं। हर किसी को समय आने पर यहाँ से चल देना है। घर, धन, स्त्री, पुत्र आदि कोई किसी का नहीं है। फिर इन वस्तुओं के लिए किसी से लड़ना नहीं चाहिए। ये सारा संसार एक स्वप्नवत है और इसमें कुछ भी हमारा अपना नहीं है। हमारी जड़ बुद्धि ही हमें जड़ के दर्शन करा रही है। असल में जहाँ देखो वहाँ वो परम सुख स्वरूप नित्य चेतन परमात्मा भरा हुआ है। हम कोई भी उससे भिन्न नहीं है, पर ये दृष्टि सबकी नहीं हो सकती। जिन्होंने मन, वचन और कर्म से बुरा करना छोड़ दिया है और अंतर अभ्यास करके जिसने अपना शिव नेत्र खोल के प्रभु के प्रकाश का अभ्यास किया है, उस जीव की निगाह सबके ऊपर हो सकती है। पराये पापों के प्रायश्चित की चिंता न करो, पहले अपने पापों का प्रायश्चित करो। किसी के दोषों को देखकर उसे घृणा न करो और न ही उसका बुरा चाहो। यदि ऐसा नहीं करोगे तो उसका दोष न मालूम कब दूर होगा। और बराबर प्यार भाव करो, उसे समझाते रहो। यदि तुम्हारे समझाने से वो न माने तो तुम उससे मिलना कम करो, क्योंकि वो अपने किए का फल स्वयं पाएगा। प्रभु को साथ रह करके काम करने से ही पापों से रक्षा होती है, कार्य में सफलता होती है। सबसे ज़्यादा बैरी अपना ही मन है, इसे जीतने की कोशिश करनी चाहिए। स्वयं के पापों को देखते रहो और उन्हें जो अपने मित्र या संबंधी कहते हो उनसे अपने पापों को कह डालो, क्योंकि ये पाप से छूटने का मुख्य उपाय है। जो लोग देवी देवता, राम, कृष्ण और ईश्वर आदि का सहारा लेकर के पाप करते हैं, जो नित्य पाप करके प्रतिदिन कीर्तन नाम आदि से उन्हें धोना चाहते हैं, उन्हें तो सदा ही नीच बुद्धि वाला समझना चाहिए। उनके पाप तो
यमराज भी नहीं धो सकते। पाप नाश तो प्रायश्चित या फल भोग से ही होता है। क्षणिक नाशवान भोगों की परवाह न करो, उनके मिलने या न मिलने से हानि ही क्या है। सुख दुख सदा प्रारब्ध से आते हैं, इसीलिए दुख अज्ञानता से भी आ सकता है और दुख ज्ञान से दूर भी हो सकता है। प्यारे सज्जनों, ये भ्रम अपने अंदर से निकाल दो कि पाप प्रारब्ध से होते हैं। पाप तो आसक्ति से होते हैं, उनका पूरा फल तुम्हें अवश्य ही भोगना पड़ता है। अपने सद्गुरु पर दृढ़ विश्वास रखो, उनके विश्वास करने से ही तुम दुख की विपत्तियों से बच सकते हो। जिसको उस परम दयालु प्रभु पर भरोसा है, वो शोक रहित होते हैं और निर्भय रहते हैं। बड़ाई चाहने वाले ही अपमान से डरते हैं। बड़ाई का बोझ मन से उतारते ही मन हल्का हो जाता है, निर्भय हो जाता है। शरीर का नाश होना यथार्थ में मृत्यु नहीं है, इसलिए किसी को गाली न दो, वृथा न बोलो, उसकी चुगली न करो। सदा कम बोलो और हर शब्द को सावधानी से उच्चारित करो। औरों की त्रुटियां और कमजोरियों को सहन करो। तुम में भी बहुत सी त्रुटियां हैं जिन्हें दूसरे सहज ही स्वीकार करते हैं। किसी को पापी समझकर मन में अभिमान न करो कि मैं पुण्य आत्मा हूँ। जीवन में न मालूम किस वक्त ऐसा अवसर आ जाए कि तुम्हें उसी प्रकार के पाप या दुख के कर्म करने पड़े। यह तुम समय पर आत्म चिंतन न कर सको तो कम से कम दिन में 2 बार सुबह शाम तो अवश्य ही कर लिया करो, तो तुम्हें मालूम होगा कि दिन भर में तुम परमात्मा और आत्मा के प्रति कितने अपराध करते हो। धनियों के बाहरी वैभव को देखकर लोग समझते हैं कि ये सब बड़े सुख में जीवन व्यतीत करते हैं, पर तुम उन धनियों को देखकर भूल रहे हो। उन धनी लोगों का तुमने कभी हृदय टटोला है? गुरु को मालूम होता है कि धनी लोग भी अधिक दुखी होते हैं। दुख के कारण और स्वरूप दोनों भिन्न भिन्न होते हैं। स्त्री सुख, धन सुख, पुत्र सुख का कभी भी चाह मत करो। आशा करो उस परम प्रभु की जो एक बार मिल जाने पर कभी जुदा नहीं होता। धन पुत्र स्त्री से सुख नहीं, क्योंकि धन स्त्री पुत्र आज हैं तो कल नहीं रहेंगे। सच्चा और महासुख तो प्रभु का है जो सदा रहता है। संसारी संपत्तियां या मित्रों को पा करके अभिमान न करो। जिस प्रभु ने तुम्हें ये सब कुछ दिया है उसका शुक्र करो। सुबह शाम उसे याद करो, कभी उसे मत भूलो। सच्चा प्रभु का प्रेमी वही है जिसका अंतःकरण सब पापों से रहित है और जो अपने गुरुदेव के चरणों में नित्य प्रति हमेशा ही अपना ध्यान लगाता रहता है। भक्त और साधु बनना चाहिए, बल्कि कहलाना नहीं चाहिए। जो दिखाने के लिए भक्त बनना चाहते हैं वे तो पापों से ठगे जाते हैं। ऐसे लोगों पर पहला हमला झूठ का होता है। दुष्कर्मी मनुष्य ही अपने पापों का दोष हल्का करने या पापों में रत रहने के लिए शास्त्रों और सद्ग्रंथों का मनमाना अर्थ निकालते हैं और इससे अपना स्वार्थ हासिल करते हैं। अपने कार्य में कभी भी आलस न करना, यही सफलता की कुंजी है। ऐसे मनुष्य पर ही परमात्मा की कृपा होती है और जब परमात्मा की कृपा होती है तभी साधना में भी मन लगता है।